अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं लॉन में बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक। ये बच्चे हुए फैब्रिक है। ये ऑल ओवर प्रिंट था। ये शलवार में से निकला हुआ पीस है और ये शर्ट में से, ठीक है। तो इसका हम बहुत ही प्यारा सा फुल फ्रॉक बनाएंगे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। तो ये जो शर्ट में से सीधा सीधा निकला हुआ पीस है 10 इंच तक इसकी जो है लेंथ है और 20 इंच तक 4 फोल्ड में पड़ा है। तो 40 इंच जो है 1 इसके जो है पीस की होगी लेंथ, ठीक है। अच्छा, एक ये पीस है। तो अब हम चाहें तो ऊपर से इसकी अपर बॉडी बना सकते हैं 10 इंच तक। देखें इस तरीके से इसकी लेंथ आ रही है, इस तरह हम रखकर और नीचे से इस कपड़े को रखेंगे तो ये ईज़िली हमारा जो है ना नॉर्मल सा फ्रॉक बन जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा-सा कुछ अलग करना है और इसकी लेंथ को भी बढ़ाना है, क्योंकि इस तरह से तो ये 20 इंच तक बन रहा है और सिलने के बाद ये 19 इंच तक हो जाएगा। मुझे कम से कम 23 इंच तक चाहिए, क्योंकि ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए, ठीक है। तो इस तरह के थोड़े से पीसेस भी हैं ये साइड से निकले हुए, क्योंकि लोअर पार्ट की विड्थ बहुत ज़्यादा है तो हमें कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होगा। एक पीस जो है वो 40 इंच का है और 2 पीस हैं, 4 फोल्ड में था कपड़ा, ठीक है। तो 80% है। तो ये इस तरीके से अब हमने क्या करना है कि जो लॉन्ग पीसेस थे उसको मैंने इस तरह से रखकर पूरे पीसेस को कट कर लिया। ये हमारी फ्रिल तैयार हो गई और ये फ्रिल कम से कम 3.5 इंच की बनेगी, ठीक है ना। अब ये पीस हमारे पास रह गया। तो मेरे पास एक रेड कलर का सिंपल सा पीस था, बस इतना सा ही। तो इसकी जो लेंथ है वो 11 इंच है और विड्थ इसकी 8 इंच है, ठीक है। टोटल इतना सा पीस था, सिंपल सा सादा सा, अलग से कपड़े का किसी और का। तो इसे मैं यूज़ कर लूँगी, इसे सेंटर में रखकर। अब इसकी हम अच्छी सी डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे और हमारा जो फ्रॉक है वो भी प्यारा सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से हम कपड़े को सेट करेंगे। अब मैं इसकी विड्थ चेक करूँगी तो यहाँ पर 9 इंच तक आ रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। ऊपर से 6 इंच आ रही है क्योंकि हमें 5 इंच तक चाहिए होगी। तो ये जो है ना, अब मैं अपने रुख पे कर रही हूँ, अपनी साइड पे करते हुए मैं इसको मार्किंग लगाऊंगी। अब यहाँ से ये देखिए, हम यहाँ पर 5 बाई 5 पे रखेंगे आर्म होल और शोल्डर के लिए। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे इसकी। यहाँ से गोलाई दे लेंगे और ऊपर से भी हाफ इंच का हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर देखें 9 इंच तक आ रहा है, यहाँ पर मैं 7.5 इंच तक जो ये फिटिंग दिखा रही हूँ आपको, और वेस्ट जो है वो 7 इंच तक रखेंगे। स्टिचिंग का जो है मार्जिन रखेंगे 1 इंच तक। हम इस तरीके से पहले ये तो निशान लगा रहे हैं और कटिंग में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि सिलाई का मार्जिन भी रहे, ठीक है ना। और लॉन का फैब्रिक है तो थोड़ा सा हम लूज़ लूज़ भी रखेंगे कि बाद में फिटिंग के लिए हम रिबन्स वगैरह भी लगा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, अब नीचे से भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा इसे शेप दे लूँगी इस तरह से। उसके बाद फ्रंट के जो आर्म होल वाली जगह है वहाँ से भी हाफ इंच तक हम इस तरीके से थोड़ी-सी डेप्थ दे देंगे। ये देखें, हल्का-सा बस आपने शेप देनी है, बिल्कुल हल्की-सी। अब देखें, ये बैक साइड के पीसेज़ मैं रख रही हूँ, इस तरीके से आपने रखना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया, ये बैक साइड है हमारी, ठीक है। ये सिंपल स्टिच होगी। अब फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग करनी होगी तो हम इसे क्या करेंगे कि ये देखें इस तरह की मेरे पास लेस है, उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। तो इस तरीके से हमने रखना है, जो पाइपिंग होती है ना ये उस पे वर्क हुआ हुआ है, इस तरह की ये लेस है। तो ये सितारे वाला वर्क हुआ हुआ है इस पे, और ड्रेस पे जो है काम भी कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है, शाइनिंग वाला। तो उस तरीके की लेस यूज़ की है और फ्लावर्स पे कलर भी कुछ इस तरीके से है। तो अब हम इस पैटर्न को इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी हम गोटे वाली लेस यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मैं जो है एक और प्लेकेट टाइप की लगा दूँगी लेस, इस तरीके से लगा लेनी है हमने। और ये देखिए गोटे वाली लेस को मैं अंदर रख कर और ये इसे जॉइंट कर लूँगी यहाँ पर, ठीक है ना? इस तरह से, ठीक है? ये देखें, अब ये हमारा पैटर्न जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ये मैंने सिंपल ही स्टिच कर लिया है इसे ऊपर रखकर, कोई नेक नहीं बनाया। अब मैं यहाँ पर नेक बनाऊँगी। नेक की अब कटिंग कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब नेक के लिए मैं यहाँ 2 इंच की विड्थ लूँगी और डेप्थ देंगे हमें यहाँ पर 3 इंच तक, या इससे कम या ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। बैक साइड पे हम थोड़ा-सा प्लेकेट भी रखेंगे इसके। तो इस तरीके से बस शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ से राउंड सा नेक बना रही हूँ मैं यहाँ पर, इस तरह से। तो ये नेक हमारा कट हो गया। अब यहाँ पर चाहें तो हम पाइपिंग वगैरह लगा लें, लेकिन शर्ट का मेरे पास पीस बच जाएगा तो मैं उसी को यूज़ करूँगी इसके नेक के ऊपर। अब ये बैक साइड का नेक है। तो बैक साइड पे मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट वाले पीस को रखकर इस तरीके से मैंने ये 1.5 इंच तक कट किया है और नीचे डेप्थ दी है इसको 4 इंच तक, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब ये लोअर पार्ट पे, यानी कि नीचे वाले हिस्से पे। तो इसकी हमने अच्छी सी प्लेट्स बना लेनी है, बिल्कुल बारीक सी। चाहे आप चाहें तो धागा खींचने वाली बनाएं या फिर हल्की हल्की चुनट्स डालें। उसके अलावा ये फ्रिल है, सबसे पहले इसके जॉइंट्स लगा लेने हैं और उसके अलावा इसकी भी हमने फ्रिल बना लेनी है, यानी कि प्लेट्स लगा देनी है, ठीक है ना। चलिए अब नेक की तरफ आ जाते हैं। नेक देखें आपने कट कर लिया था। अब ये पीस है मेरे पास, बड़े नेक में से जो पीस बचता है ना, उसी में से सेम शेप का मैंने नेक कट कर लिया है, ये सेम। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, ये गोटे वाली जो लेस है ना, इसे रख कर मैं एक जो नीचे वाली साइड है इसकी स्टिच कर लूँगी यहाँ पर। ये देखिए नीचे की साइड पे इस तरीके से रखकर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरीके बाहर की तरफ हम निकाल लेंगे इसे
और उल्टा करके शर्ट की साइड भी उल्टी ही होगी और इसे इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाएंगे और हम फ्रंट की साइड पे मोड़ देंगे इसे और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब टॉप स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखें, अब ये हमारा रेडी हो गया। अब आ गई इसकी बैक साइड पे अच्छा मैंने प्लेकेट भी बना लिया और नेक भी घुमा लिया, ठीक है। और प्लेकेट में पाइपिंग भी मैंने ग्रीन कलर की है, सेम लेस के स्टाइल की। और अब जो है बारी आ जाती है इसकी लोअर पार्ट की। तो लोअर पार्ट की मैंने प्लेट्स वगैरह लगा ली हैं अच्छे से और एक पीस भी मैंने कट कर लिया, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा फ्रिल भी मैंने रेडी कर लिए, सारे के सारे जॉइंट लगाने के बाद चुनट्स भी बना ली है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना फॉल बन गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें से कितना पीस कट किया है। अच्छा ये देखें, ये जो है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखें ये इसके साथ का पीस है। इसमें से मैंने कितना पीस उतारा है, क्योंकि लोअर पार्ट टोटल जो है वो 18 इंच का था, 80 इंच का। तो उसमें से मैंने 18 इंच जो है निकाल लिया है कपड़े को। और आपको पता है कि इसकी लेंथ तो 10 इंच है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को इस तरह से रख लिया। ये देखिए 4 फोल्ड करके। अब देखिए हमारे स्लीव्स इस तरह से हम बनाएं तो बहुत पफ़ी से प्यारे से स्लीव्स हमारे बन जाएंगे 5 इंच तक। लेकिन मैं इसे इस तरह से रखूँगी और ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ है जो स्लीव्स के साइडों में से कटिंग के दौरान निकलता है ना, ये वो पीस है। तो उसे मैं इस तरह से यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास लेंथ फिट बिल्कुल अच्छे से आ रही है। और ये देखें इस तरह से 2 इंच तक डाउन करके मैं आराम से स्लीव्स इस तरह से बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये देखें थोड़ा-सा और नीचे करूँगी ताकि ऊपर से थोड़ा-सा पफ़ी लुक आए और थोड़ी-सी अच्छी प्लेट्स जाएँ, ठीक है ना। 2.5 इंच तक मैं डाउन कर रही हूँ यहाँ से कपड़े को। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है कि किस तरीके से आप पफ़ी स्लीव्स बना सकते हैं, तो ये एक और तरीका है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैं कटिंग करूँगी, अच्छी-सी प्लेट्स आ जाएँगी इसमें और नीचे की तरफ से भी जितनी चौड़ाई है रहने दूँगी। अच्छा यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ, यहाँ पर छोटे से हम कट्स लगा लेंगे जहाँ पर हमने प्लेट्स डालनी है जितनी, तो धागे खींचने वाली हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। बाकी जो है आर्म होल की हमारी जो है ना वो होगी, स्टिचिंग आ जाएगी वहाँ पर। तो ये देखें अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने जो नॉचेस लगा दिए हैं ये वो हैं। तो यहाँ पर प्लेट्स आ जाएंगी हमारी सारी की सारी और बाकी जो है आर्म होल का साइज़ होगा जो कि स्टिचिंग में आएगा, ठीक है। और नीचे से भी हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। ये जो चौड़ाई में आपको नज़र आ रहा है 7 इंच तक, तो हमें 5 इंच तक चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा है जो कि हमने प्लेट्स डालनी है, ठीक है। 4.5 इंच तक हमें सिला हुआ चाहिए कपड़ा। तो ये ऊपर मैं इस तरीके से ये लेस भी लगा लूँगी और यहाँ पर फ्रिल लगाने के बाद भी ऊपर लेस लगा लेंगे उसके अलावा ये गोटे वाली लेस का पीस भी बचा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी कहीं न कहीं हम यूज़ करेंगे, वरना नहीं। चलें देखते हैं। अभी ये देखें यहाँ पर मैंने जो स्लीव्स पे नॉचेस लगाए थे ना, वहाँ पर मैंने बड़ा टाँका करके जो है सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे क्या करूँगी, धागे को खींच लूँगी। धागे को खींचने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आएगी, ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा और प्लेट्स बन जाएंगी इसकी। और बाकी हिस्सा जो है हम स्टिच कर लेंगे स्लीव्स का। ये देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स मैंने जो है वो स्टिच कर ली हैं और नीचे की तरफ मैंने लेस भी लगा ली है। ये देखें, ये देखिए हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब साइडों से हमने फिटिंग कर लेनी है इसके। और ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में मैंने इसके साथ फ्रिल अटैच कर दी है, ऊपर बस लेस रख के लगानी है मैंने। ये देखें ये लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं जो है दोनों पार्ट्स को जोड़ूंगी और अब देखते हैं फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत फ्रॉक बनकर रेडी हुआ है इस तरीके से। ये देखिए इसका फ्लेयर बहुत प्यारा आया है। अभी मैं आपको इसको पूरा ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये नेक कितना ज़बरदस्त तरीके से बना है और यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैटर्न हमने रेडी किया था। अच्छा थोड़ा-सा एक और पीस मेरे पास चौड़ा पड़ा हुआ था, उसे मैंने बो बना दिया और सा बो के अंदर मैंने इस तरीके से गोटे वाली लेस भी यूज़ की और बीच में ये पाइपिंग भी लगा ली, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा और ये हमारे स्लीव्स बन गए। अच्छा बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बने और बहुत क्यूट भी हैं। और नीचे की तरफ भी इसकी प्लेट्स आ गई हैं और ऊपर की तरफ भी। और नीचे से हमने सेम वही लेस यूज़ की है इस तरह से। अच्छा ये पाइपिंग है और पाइपिंग पे जो है वो सारा सितारी वर्क हुआ हुआ है, कुछ इस तरीके की लेस है ये। और ये देखें इस तरह से, देखें कितना प्यारा फ्लेयर बना है और पूरी लेंथ हमारी जितनी हमें चाहिए थी उतनी ही हमें लेंथ भी मिल गई है। और बैक साइड से कुछ इस तरीके से। अच्छा बैक साइड पे मैंने प्लेकेट बनाया था, ग्रीन कलर की पाइपिंग लगाई थी। अच्छा लेस में से ये थोड़े से सितारे उतरे थे तो मैंने ये बटन वाली जगह पे एक सितारा स्टिच कर लिया इस तरह से ऊपर की साइड और दो नीचे की साइड पे इस तरह से, ताकि बैक साइड भी प्यारी लगे। ये देखिए यहाँ से सितारे निकले थे कटिंग के दौरान। उसके अलावा मैंने ये पीछे की तरफ कपड़ा था तो मैंने इसकी ये भी बना के लगा दी है फिटिंग के लिए। अच्छा इससे बहुत अच्छा लुक आता है अगर थोड़ा लूज़ सा हो, क्योंकि काफ़ी खुला है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इससे जो है ना एक फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और क्योंकि गर्मी बहुत है तो फ्रॉक जो है वो लूज़ लूज़ बड़ा प्यारा सा लगता है इस तरह से। ये देखें
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैंने ये 2-2 इंच तक खुला रखा है, वरना मैं इस तरह से स्टिच करती, ठीक है। अच्छा, ये अगर मेरे पास फिटिंग वाला कपड़ा ना होता तो मैं इस तरह से करती, ठीक है। तो गर्मियाँ हैं, इतनी ज़्यादा फिटिंग में ना हो, थोड़ा-सा इस तरह से हो या झबला टाइप का फ्रॉक हो, उस तरह के प्यारे लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा इसका डिज़ाइन इस तरह है, फिटिंग में होगा तो प्यारा लगेगा। तो ये देखें, ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से निकल के आई है। अच्छा, मुझे एक मशवरा भी चाहिए साथ में कि इसके साथ मैं जो है पहनाऊँ, तो क्या ये मैं टाइट पहनाऊँ इसके साथ ये गोल्डन कलर की, या फिर ये रेड कलर की शलवार इसके साथ पहनाई जाए इस फ्रॉक के साथ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये जो है इसके साथ शलवार है कि मैंने बीच में इसकी जॉइंट लेस ऐड की है और नीचे की तरफ से पाइपिंग लगाई है हमने रेड और गोल्डन कलर की, और ताकि काफ़ी सारे रेड ड्रेसेस के साथ चली जाए। और उसके अलावा एक और भी मेरे पास जो है ऑप्शन है, वो ये है ग्रीन और रेड कलर का। अच्छा, ये थोड़ा-सा ना इसके साथ चेंज लग रहा है वीडियो में, लेकिन ऑफ कैमरा ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, क्योंकि कैमरे की क्योंकि लाइट भी ऑन है, तो इस वजह से इस तरह लग रहा है कि चेंज कलर शो हो रहा है। उसके अलावा ये 3 ऑप्शन है, और इसके अलावा एक ये चौथा ऑप्शन है, और ये यहाँ पर काफ़ी ऑड कलर लग रहा है, जबकि ये गोल्डन ही शेड है और ये शरारा है रेडीमेड, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग है और फ्रॉक के अंदर भी खुद बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। तो इनमें से मैं कौन-सा जो है इसके साथ कैरी करूँ बेबी के लिए, कि कौन-सा इसके साथ पहनना चाहिए, आप मुझे बताएँ। इन चारों में से क्या बेस्ट लगेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।